दोनों के दरमियान तलख कलामी हो रही थी। दोनों तरफ से कह रहे हैं कि उन्होंने भी गाली दी है, कह रहे हैं उन्होंने भी गाली दी। खालिद डोगर वो अचानक अपनी नशिस्त से उठे हैं और दूसरी जानिब जाके उन्होंने जो है वो थप्पड़ मारा है। जो बच्चे गंदे इशारे करते हैं वो वाले थे। उन्होंने क्यों ऐसा हरकत की और दूसरी तरफ से क्या ऐसी गालम गलोच की गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल, मैं हूं जुबैर अवान। नाज़रीन, ईवान की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चल रही होती है कि अपोजिशन के एक अरकान अचानक से उठते हैं और एक नून लीगी जो है अरकान, उनको जाकर वो थप्पड़ रसीद करते हैं। ईवान के अंदर ये जो हाथापाई हुई, ये जो लड़ाई हुई, ये जो झगड़ा हुआ, इसको मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर दिखाया गया और इस वक्त ये पूरा जो मामला है ये बड़ा वायरल है। ये लड़ाई हुई क्यों, आखिर वो जो अपोजिशन के अरकान थे वो क्यों मजबूर हुए कि जो दूसरा रुकन है उसको जाके वो थप्पड़ रसीद करें। इस वक्त फसी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये मौका पे मौजूद थे, ये तमाम की तमाम कार्रवाई को देख रहे थे बड़ा बरीक बीनी के साथ। तो पूरा मामला इन्हीं से हम जानते हैं। फसी भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। झगड़ा क्यों हुआ है? बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है जो अपोजिशन रुकन जिन्होंने ये सरअंजाम दिया है, जाके जो थप्पड़ है वो रसीद किया है, वो ये कहते हैं कि दूसरी जानिब से मुझे गाली दी गई। मामला इस तरह हुआ कि रूटीन का इजलास चल रहा था जैसे चल रहा होता है, और पहले जब ये 26 अरकान की मुअत्तली का मामला बना था उसके बाद अपोजिशन और हुकूमती दोनों तरफ से मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठी थी और उन्होंने आपस में डिसाइड किया था कि हम ईवान की जो कार्रवाई है उसको स्मूथ अंदाज में चलाएँगे। लेकिन कल का जो वाक़या हुआ वो फिर जो है इस तरह के बदनज़मी पैदा हो गई दौरान इजलास। उस दौरान जो है वो डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी गुफ्तगू कर रहे थे, अपना ईवान के अंदर खिताब कर रहे थे, और उनके पीछे जो रो थी उसमें बैठे थे जो अपोजिशन के रुकन है खालिद डोगर, जिनकी जानिब से जो है वो उठ के हुकूमती बेंचेस की जानिब गए। हुकूमत के जो बेंचों पे बरजमान थे वो हसन रियाज थे। उनकी जानिब से पहले गुफ्तगू के दौरान हमने ये सुना कि स्पीकर की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा गया कि आपस में जो है तलख कलामी ना करें। वाक़या इसी तरह हुआ कि दोनों के दरमियान तलख कलामी हो रही थी, इशारों का तबादला हो रहा था। हमारी क्योंकि स्पेस इतनी है कि अगर हम प्रेस गैलरी में बैठ के सुन रहे हैं तो हम उनकी आवाज़ नहीं कैच कर सकते। हमारे पास आवाज़ सिर्फ उसी की आएगी जो माइक पे बोल रहा है। तो माइक पे मोइन कुरैशी बोल रहे थे और ये पीछे आपस में लगे हुए थे। तो इस दौरान ही कुछ जो है वो तलख जुमलों का मुबीना तौर पर जो है वो तबादला हुआ। गालियाँ गलोच दोनों तरफ से कह रहे हैं कि उन्होंने भी गाली दी है, कह रहे हैं उन्होंने भी गाली दी। फिर जो अपोजिशन रुकन थे खालिद डोगर वो अचानक अपनी नशिस्त से उठे हैं और दूसरी जानिब जाके उन्होंने जो है वो थप्पड़ मारा है। दूसरी तरफ से भी जवाबी बार किया गया है लेकिन वो नहीं लग सका। और इस दौरान ही फिर जो हुकूमती साइड पे बैठे थे वज़रा थे वो उठ के आए, जिसमें ज़िशान रफ़ीक थे, शुएब भरत थे, दीगर जो वज़रा थे उन्होंने आके मामला कूल डाउन करने की कोशिश की। इसी तरह अपोजिशन के भी तमाम रुकन जो थे वहाँ बैठे थे और वो भी उठ के इस मामले में कूदे। उन्होंने भी रोक के जो है वो कोशिश की कि ये मामला आगे ना बढ़े। स्पीकर कायम मकाम स्पीकर जो मौजूद थे ज़हीर इकबाल चन्नर, उन्होंने मौके पर जो है वो पहले तो बाज़ाब्ता तौर पर दोनों को हिदायत दी कि ये मामला रोका जाए। जब उन्होंने देखा कि बदनज़मी पैदा हो गई और हालात नहीं ठीक, तो फिर उन्होंने 5 मिनट के लिए जो है वो इजलास को मुअत्तल कर दिया, उसकी कार्रवाई को और रोक दिया गया। भाई मुझे ये बताएं कि गाली का तो चलो समझ में आता है या बंदा सुन लेता है कि कौन सी दी गई है। अब आपने इशारों का जिक्र किया, ये इशारे किस किस्म के थे? जो बच्चे गंदे इशारे करते हैं वो वाले थे, अब ये तो मैच्योर लोग हैं, ये किस टाइप के इशारे करते हैं? बस देख लें कि कुछ ऐसे इशारे थे जो एक दूसरे को नाजेबा लगे होंगे कि उन्होंने इनको मजबूर कर दिया कि एक दूसरे को जो है वो हाथापाई तक नौबत आ जाए। और इशारे यही थे कि गुस्से में कह रहे होना कि मैं तेनू वेख लांगा या बाहर आई मैं तेनू वेख लांगा, ये मामला था। तो इसी दौरान गालम गलोच भी चल रही थी इनके आपस में और इशारे भी चल रहे थे और फिर मामला बढ़ा और अपोजिशन रुकन ने जाके उनको जो है वो थप्पड़ मार दिया और उन्होंने भी कोशिश की थप्पड़ मारने की, उनका नहीं लग सका। तो ये सारा मामला इसी तरह हुआ। उसके बाद जब स्पीकर ने वो इजलास को 5 मिनट के लिए मुलतवी किया, 1 घंटा या 1.5 घंटे तक इजलास मुलतवी रहा और दोनों तरफ से अरकान असम्बली को बुलाया गया। इन दोनों को भी बुलाया गया जिनके दरमियान मामला हुआ। इसी तरह अपोजिशन के रुकन भी स्पीकर चैम्बर में गए, हुकूमती रुकन भी स्पीकर चैम्बर में गए। वहाँ पर जाके ये जो है वो मुज़ाकरात हुए कि क्या तयन किया गया कि गलती किसकी थी। तो आखिर में जब ये मामला ख़त्म हुआ, 2 नशिस्तें हुई इस तरह मुज़ाकरात की। दोनों स्पीकर ने दोनों को सुना कि उनका क्या मकसद था और उन्होंने क्यों ऐसा हरकत की, दूसरी तरफ से क्या ऐसी गालम गलोच की गई। बाद में जब इजलास शुरू हुआ तो फिर स्पीकर की जानिब से जो है वो 15 नशिस्तों के लिए जो अपोजिशन रुकन थे उनकी मुअत्तली की जो रूलिंग है वो जारी कर दी। 15 नशिस्तें वो जो है पंजाब असम्बली के इजलास की जो है वो अटेंड नहीं कर सकते। गलती किसकी साबित हुई? यकीनन गलती अपोजिशन की साबित हुई। देखें, ये जस्टिफाई नहीं कर सकते आप अपने एक्ट को, आप अपनी सीट से उठ के दूसरे की सीट पे जाके उसको हाथ मार रहे हैं या उसको चपेड़ मार रहे हैं या उसको। कितनी सीटों का फासला था? जिस
जो फासला तय करके वो दूसरे रुकन तक गए। देखिए ये साथ ही होता है, 3 फुट का बीच में गैप है, एक साइड पे ओपोजिशन बेंचेज हैं, दूसरी साइड पे हुकूमती बेंचेज हैं, बीच में कोई 3 से 4 फुट की जगह है। अब वो यहाँ से उठ के विद इन ए सेकेंड, ये सेकंड की गेम होती है कि आप एकदम उठ के दूसरी तरफ लपके और आपने जाके हाथापाई शुरू कर दी है। और फिर बाद में कसूरवार जो है अपोजिशन रुकन को ठहराया गया कि वो अगर गाली दी भी गई थी, दोनों तरफ से गालियाँ दी गई थी, लेकिन वो अपनी सीट से उठकर ऐवान के अंदर हाथापाई क्यों कर रहे हैं। उस पर जो है वो रूल 210 के तहत ये जो फैसला किया गया कायम मकाम स्पीकर ज़ील इकबाल चन्नट की जानिब से, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये फैसला किया गया कि 15 नशिस्तों के लिए इन्होंने क्योंकि बदनज़मी पैदा की है, ऐवान की जो कार्रवाई है उसको जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है, तो इस पर जो है 15 नशिस्तों के लिए जो है ना वो इजाज़त नहीं होगी कि वो इजलास में शिरकत कर सके। अब जो कि मौका पे मौजूद होती हैं, एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ अफराद को दिखाया जा रहा है कि ये नून लीग की तरफ से या हुकूमत की तरफ से वो लोग हैं जिन्होंने लड़ाई करनी होती है या जिन्होंने माहौल को ख़राब करना होता है। इसमें कितनी हकीकत है, क्या कोई भी अंदर जा सकता है? बिल्कुल, ये जो वाक़या है ना, ये फिर उसके बाद दूसरा वाक़या था, यानी एक ही दिन में 2 एपिसोड हुई। एक पहला ये मामला हो गया, उसके बाद इजलास की कार्रवाई चलती है, मुकम्मल एजेंडा होता है, कानून साजी जो करनी होती है वो करके इजलास मुलतवी हो जाता है। उसके बाद ओपोजिशन रुकन जो है वो उसी दौरान जब स्पीकर की जानिब से 15 रोज़ के लिए नशिस्तों पर मुअत्तल किया गया, तो ओपोजिशन ऐवान के अंदर हंगामा राई करती है, जिस पर एक और ओपोजिशन का रुकन शेख इम्तियाज़ जो है उसको भी 15 दिन की जो 15 नशिस्तें हैं उससे मुअत्तल कर दिया जाता है। फिर ओपोजिशन बाइकआउट कर जाती है इजलास का। ओपोजिशन बाइकआउट करके बाहर मीडिया हॉल में आ जाती है। मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही होती है। हुकूमत अब अपना इजलास मुकम्मल कर लेती है। जब पंजाब असम्बली का इजलास ख़त्म हो जाता है आज के लिए, तो फिर हुकूमती रुकन भी बाहर निकल के आते हैं और वो भी अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए मीडिया हॉल के जानी पड़ती है। अब अपोजिशन अपनी मीडिया टॉक करके बाहर निकली और हुकूमती जो अरकान हैं वो अंदर जा रहे हैं, और जो हुकूमती रुकन हसन रियाज था जिसको चपेट मारी गई थी अपोजिशन रुकन की, उसके साथ जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि जो ये मामला दूसरा हुआ है वो उसके जो 7 स्टाफ मेंबर थे उन्होंने किया है। यकीनन उनको गुस्सा होगा कि हमारे MPA को जो है वो इस तरह चपेट मारी, तो उन्होंने जब ओपोजिशन के रुकन वो बाहर निकले थे टॉक करके, तो वो स्टाफ की जानिब से उनको गालियाँ निकाली गई। इस ईवान के अंदर वो लोग बैठते हैं जिन्होंने कानून साजी करनी होती है, जो कि हमारे लीडर हैं। अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे, गालम गलोच, फिर इस तरह के इशारे, फिर लड़ाई झगड़ा, तो उसका जो हम लोग हैं या जो मुआशरा है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल जी, इसका इंतहाई मनफी असर पड़ेगा। ये ईवान जो है वो 12 करोड़ जो अवाम है उसकी नुमाइंदा अवाम है, तो उनको ये चाहिए कि खुद ऐसी जो एग्जांपल सेट करें जिसको आगे अवाम फॉलो करें, ना कि ऐसी हरकत करें कि वो जाके अवाम में जो है उसका मजाक बने। ये इस तरह ये कल का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक, और ये निशाज़ नादर ही होता है। और कल ये ऐसा वाक़या मतलब पहले एक ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि ज़ाती नोयत पे मामला आकर जो है वो एक दूसरे को थप्पड़ मारे गए हों। ये मामला जो था वो ज़ाती नोयत का लग रहा था, जो बाद में बढ़ता गया। बाद में फिर मीडिया हाल की जानिब जब आए, वहाँ पर भी जो है ये काम हुआ कि स्टाफ मेम्बरान की जानिब से अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि जो स्टाफ मेंबर थे हुकूमती अरकान के साथ उन्होंने हमारे खिलाफ जो है वो ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसमें बाद में फिर एक मुज़ाकरात होते हैं दोबारा। फिर हुकूमती वज़रा जिसमें बिलाल अकबर ख़ान थे, ज़ीशान मलिक थे, वो फिर अपोजिशन के रुकन जिनकी जानिब से कहा जा रहा था कि ये हमें जो है वो गालियाँ निकाली गई, उसमें अहमद मुस्तफ़ा शामिल थे, एजाज शफ़ी शामिल थे। उनको जो है फिर हुकूमती वज़रा अंदर लेके जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर उनको यकीन दहानी करवाते हैं कि अगर बाहर जो है वो गालम गलोच की गई है तो उन अफराद के खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी दाखिला का जो है उस पर पाबंदी आयद की जाए। लेकिन वही आपकी बात कि ये 12 करोड़ को जो है ना, इन्होंने ये बताना है कि आपका कानून साजी कैसी हो रही है, आपके फैसले कैसे हो रहे हैं, आपके पंजाब में क्या किसने क्या करना है, हर हल्के से नुमाइंदा मुंतखब होकर आएगा। अगर वही हरकतें करेंगे और ऐसी जो है वो बचकाना हरकतें आप कह लें ना कि इशारे कर रहे हैं, तू मैंने गाल कटी तो मैं जाके मार दूँगा, तो ये सोचने वाली बात है। और इनको भी सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे नुमाइंदगी करने हैं अवाम की, तो हमें अवामी नुमाइंदे बन के उनके जो मसाइल हैं उनकी तर्जुमानी करनी चाहिए, ना कि अपने ज़ाती लड़ाई झगड़ों में या सियासी मुखालफतों में पड़े रहें। यही देखने में आ रहा है कि काफ़ी अरसा से यहाँ पर रवायत रही है कि ज़्यादा फोकस जो है वो सियासी जो पार्टी की लाइन होती है उसको अडॉप्ट किया जाता है, ना कि ये सोचा जाता है कि जो अवाम के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। बहुत शुक्रिया फैज़ल भाई आपका। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्हें हम वोट देते हैं, जिन्हें हम सिलेक्ट करते हैं, फिर इस ईवान तक पहुंचाते हैं। अगर यही लोग यहाँ अंदर बैठकर तमाशा लगाएंगे, इस तरह के काम करेंगे, तो फिर आपका हमारा जो आम आवाम है उसका तो फिर अल्लाह ही वारिस है। तो ये थी जी, ये जो एक ही दिन के अंदर 2 अंदर झगड़े हुए थे उनकी सूरत हाल जो कि आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।